डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले जीके के 40 प्लस क्वेश्चन पर। पिछले वर्षों की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी के आधार पर मैंने यह सब प्रश्न लिया है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं करवाऊंगी यूपी पुलिस की तैयारी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं जीके के 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, जल सेना किस चोल राजा ने प्रारंभ की थी? क्या पूछा गया है? जल सेना किस राजा ने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। अगर क्वेश्चन में पूछे जल सेना किस चोल राजा ने प्रारंभ की थी तो उसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन क्या पूछा है? दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या पूछा है क्वेश्चन में? कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो जगह पूछा है जहाँ कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपर में। ये बांकीपर कहाँ स्थित है? पटना में। याद रखिएगा, बांकीपर पटना में स्थित है जहाँ पर कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? क्या पूछा है क्वेश्चन में? सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? वो आंदोलन का क्या नाम था? अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से कौन जुड़ा था अगर क्वेश्चन में पूछे तब भी इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, नौवीं लोकसभा कब भंग की गई थी? क्या पूछ रहा है? नौवीं लोकसभा कब भंग की गई थी? वो समय पूछ रहा है जब भंग की गई थी नौवीं लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मार्च 1991 में। 13 मार्च 1991 में नौवीं लोकसभा भंग की गई थी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे पहले किस वर्ष में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? मान्यता कब प्राप्त हुई थी, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अगर हम बात करें आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ, वो हुआ था 2 अक्टूबर 2007 को। आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1907 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? क्वेश्चन में पूछा है भारत में नागरिक केंद्रों की वर्गीकृत संख्या, संख्या पूछा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितनी संख्या है? 6। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करती है? अगर हम बात करें चुंबकीय सुई की तो वो किस दिशा में संकेत करती है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वो करती है उत्तरी दिशा की तरफ। जो चुंबकीय सुई होती है वो उत्तरी दिशा की ओर संकेत करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस शहर में सुपर कंप्यूटर स्थित है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? भारत ने किस शहर में सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर, वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। वह शहर है पुणे जहाँ पर सुपर कंप्यूटर स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। तो याद रखिएगा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यूरेनियम। आगे क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अंग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन सा अंग, वह अंग कौन सा है जो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? टेम्परेचर नियंत्रित करने का कार्य कौन सा अंग करता है शरीर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस एक ऐसा भाग है जो क्या करता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? यहाँ क्वेश्चन में पूछा है अजातशत्रु के वंश का नाम। तो याद रखिएगा अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। क्या था? हर्यक। आगे क्वेश्चन नंबर 14, शाहजहां के शासनकाल के समय
राजकवि कौन थे? इसमें क्या पूछा है? राजकवि, वो भी शाहजहां के शासनकाल में। तो वो थे कलीम। कलीम जी थे शाहजहां के शासनकाल के समय के राजकवि। याद रखिएगा इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभ कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो वो दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के बाद अपनी सरकार किस राज्य में बनाई? वो राज्य कौन है जिसमें मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के बाद अपनी सरकार बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। बंगाल राज्य में मुस्लिम लीग ने 1946 चुनाव के बाद अपनी सरकार बनाई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 17, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारत के 12वें प्रधानमंत्री, तो वो थे एच डी देवेगौड़ा। एच डी देवेगौड़ा जी थे भारत के 12वें प्रधानमंत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आयु पूछा है इसमें, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की, तो उनकी आयु होती है 65 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। आगे क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? वह कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? उस देश का नाम बताना है इस क्वेश्चन में। तो वो देश है भूटान। कौन देश है? भूटान देश है जो सकल राष्ट्रीय सुख प्रगति का सूचक चुना है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, रेशम कीट किस पौधों की पत्तियों पर पनपता है? जो रेशम का कीट होता है वो किस पौधों की पत्तियों पर पनपता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो वो पनपता है सहतूत की पत्तियों पर। कहाँ पर पनपता है? सहतूत की पत्तियों पर रेशम का कीट पनपता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, घड़ियाल किस नदी में अधिक पाया जाता है? घड़ियाल जो होता है वो किस नदी में अधिक पाया जाता है? देख लीजिए आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे क्वेश्चन, उसी के आधार पर ये सब क्वेश्चन मैंने लिया है, तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें घड़ियाल किस नदी में सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो गंगा नदी है। किस नदी में? गंगा नदी में। आगे क्वेश्चन नंबर 22, सांची के स्पूत का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची का स्पूत बना है उसका निर्माण पूछ रहा है किसने करवाया था, तो वो करवाए थे अशोक महान ने। कौन करवाया था? अशोक महान ने। आगे क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति किस शहर में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? जो 1857 की क्रांति थी वो किस शहर में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी? वो शहर का नाम हमें बताना है, तो वो हुई थी मेरठ में। वो शहर का नाम है मेरठ, जहां पर सबसे पहले 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नोआखाली काल महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? क्वेश्चन में पूछा गया है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव का नाम, सचिव कौन थे? तो वो थे प्यारेलाल जी। कौन थे? प्यारेलाल। आगे क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान मान धन योजना की शुरुआत की गई वो कब हुई, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो वो हुई थी 12 सितंबर 2019 में। कब हुई थी? 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान धन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 में हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में 2021 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है? वो ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार मुस्लिम लीग की आबादी सबसे अधिक है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे अधिक। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है वो, जहां पर 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार मुस्लिम लीग की आबादी जो थी सबसे अधिक थी। आगे क्वेश्चन नंबर 27, स्कोरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्कोरों की संख्या। तो स्कोरों की संख्या है 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। आगे क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा में किस रंग की मिट्टी के बर्तनों का उपयोग था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें किस रंग के, इसमें क्या पूछा है? कलर
कलर का नाम पूछा है जो मिट्टी के बर्तनों में उपयोग हुआ था। तो वो कलर था लाल रंग। कौन सा कलर था? रेड कलर था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ था, वो किस कलर का था? लाल कलर का। आगे क्वेश्चन नंबर 29, नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? नारियल का जो उत्पादन होता है भारत में, ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले स्थान पर है? उस राज्य का हमें नाम बताना है, तो वो राज्य है केरल। वो कौन सा राज्य है? केरल। केरल में नारियल का उत्पादन सबसे अधिक होता है और केरल वह राज्य है जो सबसे पहले स्थान पर है नारियल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे रेशे कपास का उत्पादक देश कौन है? क्या पूछा है? सबसे लंबे रेशे की कपास का उत्पादक देश। उस देश का नाम पूछा है जो सबसे लंबे रेशे का कपास का उत्पादक है, तो वो देश है अमेरिका। वो कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका वह देश है जहां पर सबसे लंबे रेशे के कपास का उत्पादन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? इसमें हमें बताना है लीसा के बारे में। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? अगर हम बात करें लीसा की, तो वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। आप चीड़ का वृक्ष देखे ही होंगे, उससे लीसा प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको डे याद करना होगा कि ये कब मनाया जाता है, ये दिवस कब मनाया जाता है। तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 33, सबसे अधिक कोयले की खान किस देश में है? सबसे अधिक कोयले की खान पूछा है इसमें, वो कौन से देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में सबसे अधिक कोयले के खान है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऐसा कौन सा पौधा है जो प्रदूषण को संकेत करता है? तो उस पौधे का नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। लाइकेन वह पौधा है जो प्रदूषण संकेतक है, प्रदूषण को संकेत करता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको गलती नहीं करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य के शरीर के किस भाग की मांसपेशियां सबसे अधिक मजबूत होती हैं? क्या पूछा है क्वेश्चन में? मनुष्य का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मांसपेशियां सबसे अधिक मजबूत होती हैं? अगर हम बात करें सबसे मजबूत मांसपेशियों की, तो वो होती हैं जबड़े की। किसकी होती है? जबड़े की। याद रखिएगा कि मनुष्य में जो जबड़े की मांसपेशियां होती हैं वो सबसे मजबूत होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36, अपोलो 8 अंतरिक्ष खोज के लिए कब छोड़ा गया था? जो अपोलो 8 था वो अंतरिक्ष की खोज के लिए कब छोड़ा गया था, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो वो छोड़ा गया था 21 दिसंबर 1968 को। कब छोड़ा गया था अपोलो 8 अंतरिक्ष की खोज के लिए? तो वो छोड़ा गया था 21 दिसंबर 1968 को। यहाँ पर अपोलो 8 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत। सबसे अच्छा स्रोत की बात किया गया है यहाँ पर विटामिन ए के लिए। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। क्या होता है? गाजर। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसका सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। गाजर खाइए, विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 38, डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? किसकी बात हो रही है? डायमेकस की। वो किसके शासनकाल में भारत आया था? उस समय किसका शासनकाल था? तो उस समय शासनकाल था बिंदुसार। बिंदुसार जी का शासनकाल था जब डायमेकस भारत आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 39, अबुल कलाम आजाद लगातार कितने वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? अबुल कलाम आजाद जी की। वो लगातार कितने वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वो थे 6 वर्ष तक। 6 वर्षों तक वो लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 40, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जगत नारायण लाल जी की। इनको किस जेल में भेजा गया था, उस जेल का नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो वो जेल का नाम था हजारीबाग। हजारीबाग जेल में भेजा गया था जगत नारायण लाल जी को। आगे क्वेश्चन नंबर 41, सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? इसमें पूछा जा रहा है आपसे राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था, वो समय पूछा जा रहा है, वो सन पूछा जा रहा है। तो वो हुआ था 1952 में। वो सन था 1952 जब राज्यसभा का गठन हुआ था।
आगे क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है मध्य प्रदेश में, ये पूछा गया है आपसे। तो वो है 11 सीटें। कितनी है? 11 सीटें। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 11 हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। यदि आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं करवाऊंगी यूपी पुलिस की A to Z तैयारी। और यदि आपने अभी तक यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को नहीं देखा है तो वीडियो अपने ने अपलोड कर दिया है, तो उसे जाकर चैनल पर देख लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।